सबको यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, चालीसे के 7वां दिन की मनन चिंतन में आप सबों का स्वागत है। चालीसा के आध्यात्मिक अभ्यास है, उसमें दान, प्रार्थना, उपवास 3 मुख्य बिंदु है। इसमें प्रार्थना के बारे में आज के सुसमाचार हमें मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रभु यीशु सबके लिए उदाहरण है। इसका झलक आज के प्रार्थना में जो प्रभु यीशु सिखाते हैं उसमें हमें मिलता है। कुछ दूसरे अन्य मंडली वाले हमें इस प्रार्थना के चलते मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हम इस प्रार्थना को बार बार दोहराते हैं। हर मौके पर, हर अवसर पर हम इस प्रार्थना को बोलते रहते हैं। इसके चलते वे हमारी मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हमें इस प्रार्थना नहीं बोलना चाहिए, रुकना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो मजाक उड़ाने वाले हमें नहीं बल्कि प्रभु यीशु को और पवित्र वचन की मजाक उड़ाते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई गई इस प्रार्थना सर्वोत्तम प्रार्थना है और दुनिया के अधिकतम भाषाओं में बोली जाती है। इस प्रार्थना का पहला भाग ईश राज्य और प्रभु यीशु की सपना कैसे धीरे धीरे इस दुनिया में कदम रख रही है, और दूसरा भाग ईश्वर का राज्य हमारे बीच में, हमारे अंतरतम में कैसे चालू है, इसके बारे में बताती है। 3 भाग में इस प्रार्थना को हम देख सकते हैं। पहला, शरीर की जरूरत के संबंध में। प्रार्थना करते समय हम भोजन और शरीर की आवश्यकताओं को निवेदन के रूप में ईश्वर के समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। शारीरिक जरूरत मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य जब तक शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं है, तब तक वह दूसरों के बारे में सोच नहीं सकता है। जो भूखा है वह अपने पेट के बारे में सोचेगा। जब भूख भर जाता है, भूख मिट जाते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। और दूसरा, शारीरिक आवश्यकताओं के बाद यह प्रार्थना रिश्ते संबंधित बातों को और उनके महत्व को समझाता है। शारीरिक आवश्यकता व्यक्तिगत स्तर पर रुक जाते हैं, खत्म हो जाता है। रिश्ता एक सामाजिक आवश्यकता है। यहां हम देखते हैं कि दूसरों के साथ जो रिश्ता है और ईश्वर के साथ जो रिश्ता है, दोनों को यह प्रार्थना महत्व देता है। तीसरा, जो शारीरिक एवं सामाजिक जरूरतों से आगे बढ़ते हैं, वही आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। बुराई आध्यात्मिक जीवन में रुकावट डालता है। इसे भगाने के लिए हमें ईश्वर की कृपा एवं आशीष की आवश्यकता है। इस छोटी सी प्रार्थना में प्रभु हमें जीवन के तत्व, आध्यात्मिक परिपक्वता, सच्चे शिष्यत्व को समझाते हैं। क्या हम उचित रीति से प्रार्थना करते हैं? क्या हमारी प्रार्थना शब्दों का आडंबर मात्र है? सोचें और विचार करें। इस चालीसा काल में हम और नजदीक प्रभु के पास इस प्रार्थना के द्वारा निरंतर बढ़ते जाएं। हमारा संबंध ईश्वर के साथ एक मधुर रिश्ते के रूप में बदले। आमीन।